अस्सलामुअलैकुम क्या कुल्लुश उस्मान सीरीज का नया सीजन सीरीज की कामयाब रेटिंग बरकरार रखने में नाकाम रहा है। मंगोलों ने क्या उस्मानियों पर जबरदस्त अंदाज में हमला किया है। मंगोलों का ये हमला क्या कामयाब रहेगा? क्या नाइमान को धोखा देना उस्मान बे को बड़ी मुश्किल में डालने वाला है? क्या उस्मान बे चंगेज खान की मोहर चुराने में कामयाब हो गए हैं? ममलूक रियासत का सीरीज में तारुफ क्या अहमियत रखता है? उस्मान बे जिन्हें मंगोलों ने घेरा हुआ है उन्हें बचाने कौन आएगा? क्या बाइंदार गद्दार के खात्मे का वक्त आ गया है? क्या उर्हान बे खुद चलकर एक अंधे कुएं में गिरने वाले हैं? क्या उस्मान बे और हान बे की वजह से अब मुसीबत में नजर आएंगे? खलीफा ने उस्मान बे से मदद तलब क्यों की है? उस्मान बे मंगोलों के लिए जाल बिछाएंगे या खुद मंगोलों की चालों में फंस जाएंगे? क्या नाइमान के भाई की भी सीरीज में एंट्री देखने को मिलेगी? नाइमान ने उस्मान बे के लिए क्या मंसूबा तैयार कर रखा है? इल्खानी रियासत खुद इंतशार का शिकार है तो सल्जोकों पर इस कदर दबाव क्यों डाला जा रहा है? इसके अलावा बात करेंगे कि सीरीज कब ऐसे वाकयात की तरफ मुड़ेगी जो उसे शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा देंगे। और भी बहुत सी दिलचस्प बातों की तफसील आपसे आज के वीडियो में ही शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक क्लास में देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कुल्लुश उस्मान सीरीज एक्शन और सस्पेंस से भरपूर जबरदस्त एक साथ पेश कर रही है। मता इस शानदार सीरीज से लुत्फ अंदोज भी हो रही है। तारीखी सीरीज तो हमेशा ही कई वजूहात की बिना पर तनकीद की जद में रहती है, मगर कुल्लुश उस्मान सीरीज का नया सीजन कुछ मुतवक्का कामयाबी नहीं दिखा सका। मद्दाह तो नए सीजन की अब तक की रेटिंग से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। बेशक नया सीजन एक दफा भी अपनी रिकॉर्ड रेटिंग तक नहीं पहुंच सका, बल्कि बदकिस्मती से हर गुजरते दिन के साथ सीरीज की रेटिंग गिरती ही जा रही है। हालांकि सीरीज का तवाजुन बरकरार रखने की भरपूर कोशिश की जा रही है। एक्शन तो अरूज पर नजर आ रहा है, मगर किस वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाती जिसकी तवक्का होती है। हालांकि सीरीज इस कम रेटिंग के साथ भी दीगर सीरीज को मात देकर सर्रे फहरिस्त ही रहती है, मगर ये सीरीज अभी भी ज्यादा बुलंदियों की हकदार है। इन हालात की सबसे बड़ी वजह नए सीजन की कहानी का तारीखी वाकया से भरपूर ना होना था। अब इस कमी को दूर करने की भी कोशिश की गई है, यानी ये सीजन अब तारीखी कहानियों को लिए आगे बढ़ रहा है। गुज़िश्ता किस्में इसकी झलकी भी देखने को मिली है। सफेद दाढ़ी वालों से उस्मान बे की मुलाकात के दौरान बहुत से अहम राजों से पर्दा उठा है। ममलूकों से लेकर सल्जोकों और मंगोलों के बारे अहम मालूमात दी गई। इसकी तफसील पर भी बात करेंगे, मगर पहले मद्दाहों के पुरतजस्सुस सवालों की तरफ आते हैं। गुज़िश्ता किस का इख्तिताम होते होते उस्मान बे अपने सिपाहियों समेत मंगोलों की गात में फंसे नजर आए। अब यहाँ उनकी मदद को कौन आएगा? हर एक की नजरें इस तरफ भी हैं। इस वक्त कई खवातीन तो बच्चों को बचाने में मसरूफ थी। अख्तर बे भी अपनी जिम्मेदारियों में उलझा हुआ था। महज तुर्गुत बे के बारे में ख्याल किया जा रहा है कि यहाँ वो शायद उस्मान बे की मदद को आएगा, या फिर उस्मान बे ही अपने सिपाहियों के साथ मिलकर मंगोल सिपाहियों की बड़ी तादाद को मुंतशिर करने और शिकस्त देने में कामयाब होंगे। लेकिन ये सिलसिला अब यही नहीं थमने वाला। मंगोल आफत उस्मान बे पर तेजी से चढ़ाई कर रही है। गुज़िश्ता किसकी तमाम कहानी उस्मान बे और नाइमान के इत्तेहाद के गिर्द घूमती रही, जो कि उस्मान बे का मंसूबा था। ये सब देखकर फिर से मद्दाहों को डेली शेरतुल की कहानी याद आ गई। ये इत्तेहाद बहुत कम मुद्दत का था, बिल्कुल जैसे एरतुल बे उक्ताय खान के पास गए थे और उसे कायल कर लिया था। उस्मान बे ने भी नाइमान को हर तरफ से घेर लिया और उससे तमाम राज उगलवाए। उस्मान बे ने अपना प्लान पूरा करते ही नाइमान को उसकी औकात दिखाई और वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो गए। आखिरी लम्हात में बाइंदार ही उस्मान बे का ये सच अफशा करने वाला था। इस बारे में बात करेंगे, मगर अब नाइमान और मंगोल पागल कुत्तों की तरह उस्मान बे का पीछा करेंगे। उस्मान बे का नाइमान के माथा धोने का मंसूबा काफी मुतासिरकुन था। हमने आपसे कहा था कि उस्मान बे उसे घर में घुसकर मारने का इरादा रखते हैं, और फिर वही हुआ। शेर जब 2 कदम पीछे लेता है तो 4 कदम आगे बढ़ता है, इसमें कोई शक नहीं। नाइमान तो उस्मान बे को अपनी सफ में देखकर बहुत खुश और पुरजोश नजर आया, मगर ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। उस्मान बे चंगेज खान की मोहर के बारे में मालूमात हासिल करके वहाँ से फरार हो गए और नाइमान देखता ही रह गया। उस्मान बे अब यह मोहर कैसे हासिल करेंगे इस बारे बात करेंगे, मगर हमने ट्रेलर में देखा कि मंगोलों के जाल से बचने के बाद जब उस्मान बे यानी शहर पहुँचे तो मंगोल वहाँ भी उनका ताकुब करते पहुँच गए हैं, मगर उस्मान बे अब मुकम्मल मंसूबाबंदी के साथ खेल रहे हैं। उन्हें मालूम था कि मंगोल उनके पीछे आएंगे, इसीलिए पहले से तमाम तैयारियां कर ली गई थी और मंगोलों के लिए जाल बिछाए गए, बारूदी मवाद नस्ब किया गया और उस्मान बे अपने सिपाहियों के साथ मंगोलों को जहन्नुम हासिल करने के मुंतजिर नजर आए।
यहाँ आने वाले मंगोलों का भी वो खात्मा कर देंगे। मगर नाइमान बहुत अनोखे खेल खेल रहा है। बेशक उसने उस्मान बे की बातों में आते वक्त बिल्कुल भी नहीं सोचा, मगर वो भी दूरअंदेश है, आगे के मंसूबे भी सोच रखे हैं। ओरहान बे का नाइमान के पास आना इस बात का सबूत है। तलवार ना उठा सकने के गम की वजह से ओरहान बे ये गलती करेंगे। और चूंकि पहले भी नाइमान ने ओरहान बे का इलाज किया था, इसलिए उसकी बातों में आकर ओरहान बे नाइमान की करारगाह भी चले जाएंगे। नाइमान को उसे अगवा करने की जहमत ही नहीं करना पड़ेगी, वो अपने कदमों पर खुद चलकर उसके पास चला जाएगा। मगर ओरहान बे को अपने पास बुलाने के पीछे नाइमान का मंसूबा क्या है, इस बारे बात करें तो व्यूअर्स, उस्मान बे के खिलाफ ही नाइमान ओरहान बे को इस्तेमाल करेगा। ये कैसे मुमकिन होगा ये भी बता देते हैं। चूँकि अब उस्मान बे चंगेज खान की मोहर और नाइमान के इरादों के बारे जान चुके हैं, तो उसे रोकने के लिए उस्मान बे अब उस मोहर को हासिल करना चाहेंगे जो कि नाइमान के भाई तलाए के पास है। आइंदा किसके सीन में हमें उस्मान बे नाइमान के भाई से ये मोहर हासिल करते हुए दिखाए जा सकते हैं। लेकिन अहम बात तो ये है कि नाइमान ने पहले से ही सोच रखा है कि वो उस्मान बे पर कैसे काबू पाएगा। उसे मालूम था कि उस्मान बे ये सब मालूमात हासिल करके मोहर लेंगे, इसीलिए उसने ओरहान बे को अपने पास बुलाया। वक्त आने पर वो उसे पकड़ लेगा और उसके बाद शायद उस्मान बे से मोहर का मुतालबा करेगा। या फिर यूँ भी हो सकता है कि नाइमान ही ओरहान बे को वर्गलाए और उससे कहे कि उसके इलाज के बाद वो उस्मान बे से मोहर लाकर उसे देगा, जबकि पहला इम्कान ज्यादा मजबूत है। अगर ऐसा हुआ और उस्मान बे को मोहर के बदले ओरहान बे को हासिल करना पड़ा, तो उस्मान बे असली मोहर कभी भी उसके हवाले नहीं करेंगे। इस तबादले के दौरान भी नाइमान को धोखा दिया जाएगा, अब वो मोहर हासिल नहीं कर सकेगा। अब सीरीज तारीखी वाकयात की तरफ मुड़ी है, तो ममलूकों का जिक्र भी इसी वजह से किया गया है। ममलूकों और इल्खानियों का टकराव तारीखी होगा। गजन खान के ममलूकों के खिलाफ मुहिम तारीख में बहुत तफसील से दर्ज है। इसका जिक्र सफेद दाढ़ी वालों से मुलाकात में हुआ है, जहाँ खलीफा का खत भी उस्मान बे को दिया गया। उस्मान बे ममलूकों के खिलाफ गजन खान की जंग में मंगोलों के खिलाफ ही नजर आएंगे। मुसलमान होने के बावजूद भी गजन खान ने ममलूकों के खिलाफ फ्रांको मंगोल इत्तेहाद कायम किया था। इस तारीखी वाक़े की मुकम्मल तफसील जानने के लिए आप मंगोल गजन खान पर बनने वाली वीडियो का जायजा ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ममलूकों और सुलेमी बगावत का जिक्र करके सीरीज बहुत ही अहम तारीखी वाक़यात की तरफ मुड़ी है। इन तारीखी वाक़यात का जिक्र ही ये वाज़े कर रहा है कि बहुत जल्द सीरीज बहुत ही शानदार तारीखी वाक़यात दिखाने जा रही है। फिलवक्त इल्खानियों, सल्जोकों और अनातोलिया के हालात दिखाने के बाद सीरीज जब बाज़ंतीनियों का रुख करेगी, तो तब शायद ये सीजन उस शोहरत की तरफ मुड़ेगा जिसकी तवक्का की जा रही है। सल्जोक की रियासत की उलझने और मंगोलों के साथ झड़पें फिलवक्त इस सीजन की जीनत होंगी। ये मामला चंद एक साथ में ही सुलझ जाएंगे। सुल्तान मसूद तख्त नशीन होंगे तो हालात बदल जाएंगे और फिर इसके बाद वो वाकया सामने आएंगे जिसका हर कोई मुंतजिर है। उस्मान बे बड़ी जंगों की तैयारी करेंगे। तारीखी जंगों की तरफ आते ही इस सीजन की रेटिंग शानदार अंदाज में ऊपर जाने के इम्कान है। सबसे पहला मार्का बाज़ंतीनियों के खिलाफ कोहनिसार की जंग की सूरत में दिखाया जा सकता है, और चूंकि इसी जंग के वक्त अब सीरीज की जानिब से रियासत का ऐलान मुतवक्किल है, तो यही वाकया आप सीरीज को फिर से शोहरत की बुलंदियों की तरफ ले जा सकता है। ऐसे इम्कान सामने आ रहे हैं। इसके अलावा बाइंदार गद्दार का किरदार भी बहुत जल्द खत्म होने के इम्कान सामने आए हैं। बहुत से गद्दारों और दुश्मनों का खात्मा हो चुका है। अब अगर बाइंदार की बात करें तो वो शायद आखिरी गद्दारी यही करेगा कि नाइमान के लिए काम करेगा। उसी ने उस्मान बे के बारे आकर नाइमान को बताया था और अब भी वो नाइमान के लिए काम करता नजर आएगा। सोने या हथियारों के कारवां के साथ वो ट्रेलर में नजर आया है, मगर उस वक्त तुर्गुत बे उस पर नजर रखे हुए हैं, यानी अब बाइंदार का अंजाम करीब है। खुद तुर्गुत बे ने भी यही कहा है। चूँकि सुल्ताना भी अब उसका साथ नहीं देगी, उसे भी बाइंदार पर शक हो गया था, तो बहुत जल्द बाइंदार उस्मान बे के हाथों मरता नजर आएगा। नाइमान के खिलाफ कदम उठाते हुए उस्मान बे पहला सर बाइंदार का ही कलम करेंगे। मुमकिन है कि आइंदा की किस्त में बाइंदार गद्दार का खात्मा देखें। गुज़िश्ता किस्त के किन वाक़यात ने आपको बहुत मुतासिर किया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।